दोस्तों, 3 कहानी आज आप लोगों के सामने लाए हैं। जो भी ध्यान से 3 कहानी को सुन लेगा, ध्यान लगा के सुन लेगा, चाहे जो भी लड़का हो या बड़ा हो सियान, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके जीवन में, उसके परिवार में कभी कोई कष्ट ही नहीं आएगा। आज आपको ऐसा ज्ञान मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी है हनुमान जी की। पहली कहानी है महावीर बजरंगबली की। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं, सबके कष्टों के हरने वाले महावीर बजरंगबली की कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने के पहले आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, स्वागत व अभिनंदन है। एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय बजरंगबली। प्रेम से बोल दीजिए जय बजरंगबली। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और निवेदन करेंगे, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी अंजनी के साथ ऋषिनगर गांव में खुशी से रहता था। गांव के सभी लोग ब्राह्मण परिवार का बहुत सम्मान करते थे। उनके पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी थे। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों हनुमान जी की पूजा करने लगे। ब्राह्मण हर मंगलवार जंगल में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। पत्नी घर में ही महावीर का व्रत रखा करती थी। दोनों शाम को बजरंगबली को भोग लगाकर व्रत खोलते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को हनुमान जी की पूजा करते करते कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। एक समय आया जब ब्राह्मण निराश हो गया, परंतु उसने बजरंगबली पर विश्वास नहीं छोड़ा। दोनों पति पत्नी विधिवत व्रत रखते रहे। एक मंगलवार अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और दिन ढलने के बाद खुद भी बिना भोजन किए सो गई। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने प्रण लिया कि वो अब अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही अन्न का दाना खाएगी। बिना कुछ खाए पिए किसी तरह से 6 दिन निकले। मंगलवार का दिन आया और कमजोरी के चलते वह घर में ही बेहोश हो गई। हनुमान जी अंजलि की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। बेहोशी में ही ब्राह्मणी को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, पुत्री उठो, तुम हर मंगलवार पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करती हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत परेशान हूँ। इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वरदान देता हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारा खूब ध्यान रखेगा। इतना कहकर बजरंगबली वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तभी अंजलि उठी और भोजन तैयार करके उसने सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। इसके बाद खुद भी भोजन किया। केशव दत्त घर लौटा तो ब्राह्मणी ने उसे पूरी बात बताई। पुत्र वरदान की बात सुनकर ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसने अपनी पत्नी को बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने इसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल प्रसाद रखा। ब्राह्मण को हमेशा यही लगता था कि उसकी पत्नी ने उसे झूठी कहानी सुनाई और उसके साथ छल किया है। यह सोचकर वो बच्चे को मारने की साजिश रचने लगा। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण कुएं पर नहाने जाते समय बच्चे को अपने साथ ले गया। वहाँ उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण के घर लौटने पर पत्नी ने उससे पूछा, मंगल कहाँ रह गया? वो भी तो आपके साथ गया था। पत्नी के सवाल सुनकर ब्राह्मण पहले थोड़ा घबराया और फिर बोला कि मंगल उसके साथ नहीं था। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए सामने आया। यह देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। केशव दत्त को रात को यह सोचकर नींद नहीं आई कि मंगल दास कैसे घर वापस आया। उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रिय पूज्य पुत्र, यह तुम दोनों का ही बेटा है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से खुश होकर तुम्हारी मनोकामना को पूरा किया था। अपने पुत्र मंगलदास को अपना लो और अपनी पवित्र पत्नी पर शक करना छोड़ दो। सुबह उठकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया, फिर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी।
उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि वो किस तरह उस पर शक किया करता था और मंगलदास को अपना पुत्र नहीं मानता था। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया और तीनों साथ साथ खुशी से रहने लगे। दोस्तों, उसके बाद अगली कहानी जो है वो ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की परीक्षा क्यों ली। यह बात तब की है जब श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे, यानी यह कहानी श्री कृष्ण के बचपन की है। उस समय ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, तो उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन करने का विचार आया। वह ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए और देखा कि अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किए एक बालक गायों की ग्वाल के साथ मिट्टी में खेल रहा है। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि यह बालक विष्णु जी का अवतार है, लेकिन बच्चे का चेहरे पर अतुल्य तेज था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सबसे पहले गायों को वहाँ से उठा लिया। फिर जब श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ खेल रहे ग्वालों को भी उठा लिया और अपने साथ ब्रह्मलोक लेकर गए। जब इसके बाद कुछ देर के बाद वह पृथ्वी पर वापस आए तो वहाँ का माहौल देखकर चौंक गए, क्योंकि जिन बच्चों और गायों को वह अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे वो तो श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर खेल रहे। यह देखकर उन्होंने ध्यान लगाकर ब्रह्मलोक की स्थिति जाननी चाहिए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी बालक और गाय ब्रह्मलोक में ही हैं। यह सब देखकर उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ में आ गई और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। साथ ही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपने असली रूप के दर्शन दे। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण के उस रूप के दर्शन करने के लिए कई और ब्रह्मा भी वहाँ पर आ गए। उन ब्रह्मा में कुछ 3 सिर के, कुछ 4 सिर के, तो कुछ 100 सिर के थे। अपने अलावा अन्य ब्रह्मा को देख ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण के विराट रूप से पूछा कि प्रभु यह कैसी लीला है, यह कैसी लीला है आपकी। इस पर उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं है, जगत में कई सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ पर कई सारे ब्रह्मदेव मौजूद हैं और प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया, अगली कहानी दोस्तों, कैसे शेर बना माँ दुर्गा का वाहन। शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी भी तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफ़ी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को काली कह देते हैं। यह बात उन्हें पसंद नहीं आती है। वो नाराज़ होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती है। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुँचा। उन्हें खाने की इच्छा से वह वहाँ घूमता रहा। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करता रहा। देवी का इंतजार करते करते सालों बीत गए। शेर माँ पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुँच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता था। होते होते कई साल बीत गए। माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मन चाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना गोरा रंग वापस चाहती थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ जिसका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और माँ का रंग पहले की तरह ही साफ हो गया था। इसी वजह से माता पार्वती का नाम माँ गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद माँ की नज़र शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान तो यह यही था। जितना तप मैंने किया उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया।
आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरा वाली और दुर्गा पड़ गया। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है? इस कहानी को आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो।